नमस्कार, मेरा नाम संजू के बैनर्जी है और आपको तो पता ही है मैं आपके सामने सुनाता हूँ ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, मैं आपको परिचय कराऊंगा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से जो पिछले कई वर्षों से एज ए फिल्म उद्योग में एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो उनसे जानेंगे 1 to 1 उनके बारे में, उनके जीवन की कहानी। उनका नाम है राजेश मोहंती। तो राजेश जी नमस्कार। नमस्ते। तो हमारे पास में इतनी कलाकृतियां हैं, अगर हम सबको एक चीज में पिरोएं तो जीवन निकल जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। अब अपने बारे में थोड़ा 2 लाइन बताइए पहले। बस मेरी जर्नी शुरू हुआ 6-7 साल पहले। बॉम्बे की जर्नी जो था, मैं बिजनेसमैन, अलग अलग बिजनेस करता था, दिल्ली में था। बट मुझे कभी ना कभी एक बचपन से अट्रैक्शन था कि बॉलीवुड में आने का। बॉलीवुड में आने का जब बॉम्बे आ रहा था तो लोग मुझे, मेरे जो दोस्त लोग दिल्ली के थे, पार्टनर्स थे जो वेल एडवाइज करते हैं, बोलते थे अरे इतना बड़ा शहर में कहाँ जाएंगे। मुझे ये लगा कि बॉम्बे आपको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज होता है। बॉम्बे को एक कुछ फीस देना पड़ता है, कुछ चीजें देना पड़ता है, वो आपको एक्सेप्ट करे, ये शहर आपको एक्सेप्ट करे। कुछ दिनों बाद ए.के. बीर सर से मुलाकात हुआ। ए.के. बीर जो 9 टाइम नेशनल अवार्ड है और पद्मश्री है जी। उनकी स्टोरी पे मैंने बोले कि तुम क्या चाहते। मैंने बोला सर मुझे आपसे फिल्म। तो आपने ठान लिया था कि मैं पहला फिल्म बनाऊंगा तो उनके साथ ही बनाऊंगा। उनके साथ फिल्म बना, चीजें हुआ, वो कांस में गया 2019 14 इंटरनेशनल अवार्ड लिया। जब फिल्म बना था तो बनने के खत्म होने के बाद मैंने सर को एक बार बोला, सर बहुत अच्छा फिल्म बना। उन्होंने बोला फिल्म क्या बना मुझे पता नहीं, बट ये फिल्म तुम्हें 20 साल फिल्म बनाने की प्रेरणा दे। क्या बात कर रहे सर, क्या नाम था फिल्म का? अंतर्ध्वनि। उसमें 14 इंटरनेशनल 2019 में कांस में था जी। फिर 14 इंटरनेशनल अवार्ड लिया। वो मुझे खड़ा कर दिया एक प्रोड्यूसर की तरह, एक प्रोड्यूसर के रूप में खड़ा कर दिया। यहाँ रिलेशनशिप मैटर करते हैं। करेक्ट। लोग बोलते हैं अरे यार ये यहाँ सब ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में काम करते हैं। उसका एक साइंस है, ये साइंस यही है कि आप कंफर्ट किसके साथ, वो एक ग्रुप है। तो वही होता है जब वो होता है कि अरे ये मेरा आईडी है, यही मुझे मैं समझ सकता हूँ सर। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप अपनी क्रिएटिविटी लोगों के सामने रखते हैं, XYZ जो भी क्रिएटिविटी, लोग आपकी भावनाओं को समझे ही नहीं, आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो फिर वो चीज़ फल नहीं पाता। आपने आज जो ग्रुप का परिचय दिया, ग्रुप का देखिए यही एक परिचय है भाई। हम बैठते हैं जिनके साथ में या पानी भी पीते हैं तो भाई हम सुकून से पानी पी रहे हैं। और जब क्रिएटिविटी का आदान प्रदान होता है वो खुला होता है। यहाँ काम की परिचय है। आपको काम, एक काम आपको 10 काम देता है। यहाँ पे ग्रुप होना बहुत जरूरी है, आपने कहा। अब मैंने एक चीज यहाँ नोटिस किया है, यहाँ जैसे हर जगह रिश्ते टूटते भी हैं और फिर बिखर जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये सपनों का शहर है। मैं हर सिटी में, अलग अलग सिटी में गया, अलग अलग काम किया, बट इस सिटी में मैं जब भी फ्लाइट से उतरता हूँ ना, आपको सिटी में एक वाइब्रेशन आता है इस सिटी में, क्योंकि हर आदमी छोटे शहर से यहाँ सपने लेके आते हैं। हर सपने के साथ मिलता है, छोटे छोटे बूम, छोटे छोटे सपने मिलते मिलते एक बड़ा सपना बनता है। और ये शहर में एक पॉजिटिविटी घूमता है, वो एक पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी किसी में नहीं है। कुछ भी हो जाता है, ये शहर सोता नहीं है। तो आपने कहा कि शहर सोता नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपकी छोटी सी जानकारी दे दूंगा कि जानते हैं ये शहर मात्र 2 घंटे के लिए बंद होता है। 2 बजे ट्रेन बंद होती है और 4 बजे फिर से स्टार्ट हो जाती है। मतलब जहाँ ट्रेन स्टार्ट हुई आपको लोकल ट्रेन, मतलब बॉम्बे स्टार्ट। तो वो आज नहीं है, ये 40 साल 60 साल से ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इसलिए इसको फाइनेंशियल सिटी बोला जाता है। हर आदमी सपने लेके आता है और बिग ग्रेट सिटी से लोग आके बड़े बने हैं। जो यहाँ 10 साल दे सकता है इस शहर को, 15 साल दे सकता है, उसके सपने सच हुआ है। जो आदमी आता है कि 2 साल में मुझे कुछ बन जाना है, ये 2 साल तक लगता है कि एक्सेप्ट कर। शहर की अगर आप बात ही कर रहे हैं तो जो फेक लोग हैं, जैसे नहीं यार आए, सोसाइटी दिखाए, चलो भाई 4 पार्टी कर लिए, वो कर लिए, घूम लिए, ये लिए, और बोले मैं बन गया एक्टर, मैं बन गया प्रोड्यूसर, उसके लिए नहीं है। उसके लिए नहीं,
आपको ढूंढना पड़ता है, इंसान ढूंढना पड़ता है। ये जो मिराकिल इतने अच्छे अच्छे काम, इतने अच्छी अच्छी चीजें आता है, जिसके लिए ये बॉलीवुड जाना जाता है, जिसके लिए शहर जाना जाता है कि बॉम्बे जाओ सपने सच होगा, आप स्टार बन जाओगे, आप एक्टर बन जाओगे, आप कुछ बड़े डायरेक्टर बन जाओगे, बड़े प्रोड्यूसर बन जाओगे। उसके लिए आपको वो इंसान, वो पॉजिटिविटी, वो ग्रुप को ढूंढना होता है जहाँ काम होता है। बट बहुत सारे एक्टर थे, चाहे आप किसी को ले जाओ, शाहरुख खान को ले जाओ, किसी को ले जाओ, वो भी कहीं अलग सिटी से आए हैं, यहाँ पैसा। आपको बता दूं कि हम जिसके साथ में पॉडकास्ट कर रहे थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, आपको याद होगा, जानते नाम। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि शाहरुख खान साहब जब हमारे घर में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई क्या मुंबई शहर में मेरा कोई घर होगा? तो मैं बोला क्यों नहीं होगा, मेहनत करो। वो मेहनत करता रहा और वक्त ऐसा पलटा कि मेरा घर वही घर रह गया, और मेरे घर के भी जो लोग आते हैं वो मेरे घर को छोड़ के शाहरुख खान के घर देखने चले जाते हैं। तो आपने सही कहा कि बिना मेहनत किए, बिना तपाए, बिना संघर्ष किए यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। जो फर्स्ट फिल्म जिसको इतने सारे अवार्ड मिला, किनके साथ में आप जुड़े, तो कहीं ना कहीं ये भी आपने, आपकी जो खोज, आपकी जो बोलते हैं ना, आपने जो पथ तय किया था, नहीं मैं इस व्यक्ति के साथ में मिलूंगा, तो उस व्यक्ति का तो कैसा, वो तो कितना सिंपल व्यक्ति जिन्होंने इतने सारे अवार्ड लेके बताए, उनके बारे में कुछ बताइए। वो इतना सिंपल है कि आप समझ भी नहीं सकते कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा 9 टाइम नेशनल अवार्ड, पद्मश्री, इतना सिंपल आदमी है, बट उनकी बातें वो इतना क्लियर होते हैं जी, क्या करना क्या नहीं करना, और इतने धीरे से बोलते हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, तो क्या करना है वो वहां तक, जब तक वो नहीं मिलता, मुझे बोलते थे कि टेबल पर फिल्म दिखना चाहिए, फिर मैं शूट करूंगा। शूट करने का कोई, शूट तो एक टेक्निकल चीज है। तो आप इतने बड़े आदमी से सीखते हो। मैंने आज प्रोड्यूसर नहीं, आज स्टूडेंट, मैंने उनको सीखा। मैंने कोई फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं गया, बट जब आपके पास पूरी इंस्टीट्यूशन है तो आप सीखने की हर तरह से सीख रहे हो। सही बात है, हर तरह से सीख रहे हो, और वो बहुत ही बोलते हैं ना, मैं तो समझूंगा कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मिले, और जिनके बोलते हैं, जिनके चरित्र को आप अपने चरित्र में उतारे। इतने अच्छे फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, इतने अच्छे फिल्मों के बारे में सोच रहे हैं, सोशल काम भी कर रहे हैं। उनका नाम फिर से एक बार दोहराएं श्रोताओं के सामने। ए.के. वीर, 9 टाइम पद्मश्री ए.के. वीर। बोलते 9 बार पद्मश्री से नवाजा गया है ए.के. वीर साहब के साथ जुड़े हुए, और उन्हीं के सिद्धांत पे चल के आज ये राजेश जी भी वैसे ही फिल्म बना रहे हैं। क्योंकि राजेश जी का कहना है कि फिल्म तो बनते रहेगी, लेकिन सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप हर क्षेत्र में कामयाब होंगे। राजेश जी, आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि आपका बचपन कहाँ कटा? बचपन में उड़ीसा का पुरी, जो जगन्नाथ की धाम है, वो जगन्नाथ की धाम में मेरा जन्म। आपने पुरी का नाम लिया तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं भगवान जगन्नाथ की कथा कर रहा हूं, और भगवान जगन्नाथ की दया कृपा से मैं करीबन 3 महीना पुरी में था। ये एक उनका सेवा था, मेरा ये सौभाग्य है। हाँ, फिर मुझे बताइए। फिर हमने कुछ अपना घर की बिजनेस वगैरह सब, भुवनेश्वर जो कैपिटल है, ये वहाँ शिफ्ट हुआ। फिर हमारा एजुकेशन भी वहाँ शिफ्ट हो गया। पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मम्मी बिजनेस करते थे, तो पापा का ट्रांसफर हुआ, जैसे होता ही है। तो ट्रांसफर के बाद हम लोग भुवनेश्वर आ गए, बट वो घर आज भी है। कल्चर, वो चीजें, खाना बहुत अच्छा मिलता था पुरी में। आप आज भी 100 रुपया लेके जाओगे तो खाना नहीं खा पाओगे, वापस लेके आओगे 20 रुपया। ऐसा होता है। शुरुआत हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस से हुआ। एक लड़की से मुलाकात होती है जो आज की डेट में मेरी बीवी है। तो उसको एक्टर बनने की चाह थी,
बोला जाए तो उसकी वजह से मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया। क्या बात कर रहे हैं? उसको कुछ बनाने के लिए क्योंकि मैं जब आता था मुझे समुंदर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो क्योंकि आप पुरी में रह चुके हैं। मुझे जू बहुत पसंद है। अच्छा, जू के होटल में हम लोग घर नहीं था, जू के कोई होटल में मैं रहता था। बॉम्बे को उतना ही देखा था, जू की साइड से देखा था, समुंदर की साइड से देखा था। आपकी वाइफ स्ट्रगल कर रही है और आप उनके साथ में घूम रहे हैं। हाँ, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा है। कोई परिणाम नहीं आया। स्टोरी लिखा जा रहा है, 1.5 साल हो गया, पैसे से पैसे जा रहा है, स्टोरी लिख रहा है। तो आदमी को एक बार ना जिद हो जाता है, यही शहर में जाना है। तो हर आदमी बोले कि अरे यार तुम सब कुछ सही चल रहा है, तुम क्यों ये कहाँ जा रहे हो जिसका ABCD तुम्हें पता नहीं है, क्या नहीं है। जी। बट जिद होता है। तो क्योंकि हम नए आए थे, सब लोगों से मिल रहे थे, और जो लोगों को मिल रहे थे हम शाम को हमारे घर पे बुला ले, तो हर दिन 20-25 लोग आ जाते थे घर पे। क्या छोटा सा घर है, 2 BHK 3 BHK की घर, और किसी को मना नहीं कर सकते थे ना। तब पता ही नहीं था कौन। हर आदमी बोलता था कि मैंने सलमान के साथ मूवी करना है। तो मतलब ये आपका एक होप था कि भाई जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रास्ता निकलेगा, कहीं ना कहीं कुछ काम बनेगा। तो आपने किसी को मैंने नो नहीं कहा, सबसे मिला आपने? सबसे मिला, सबसे बता। बट मेरे एक अंदर में एक चीज चल रहा था कि मैं जब कोई कैप्टन चूज करूंगा ना, एक फिल्म का कैप्टन होता है एक डायरेक्टर। बिल्कुल। जो कैप्टन में चूज करूंगा वो कैप्टन होना चाहिए जिसके साथ एक वाइब्रेशन हो, जिसके साथ कुछ, अब वो अच्छा बनेगा फिल्म, बुरा बनेगा अलग बात है, मगर प्रयास सही होना चाहिए। प्रयास सही होना चाहिए। बिना अनुभव किए हुए आप उस चीज को बना ही नहीं पाएंगे, या तो बनेगा ही नहीं। हर गलती से आपको सीखना पड़ेगा। हर गलती से सीख के फिर आगे जाना पड़ेगा। और मैं आज भी बोलता हूँ, जब आप काम करते हो, ये बहुत छोटी इंडस्ट्री है। बिल्कुल। जब आप सही काम करते हो, आपके पास लोग आते हैं। इतने बड़े इंडस्ट्री में आज क्या हुआ ना, फॉरेन की पैसा, जो चाहे नेटफ्लिक्स ले लो, अमेजोन ले लो, व्हाटएवर, बड़े बड़े कंपनी अपना पैसा डाल रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है, बट इमीडिएटली प्रोडक्शन हाउस बड़े नहीं हो रहे हैं। तो जो रियल मेकर्स हैं वो बड़े नहीं है। वही 20% लोग हैं। 80% लोग काम नहीं कर रहे इस इंडस्ट्री। काम ही नहीं है सर, काम ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल। 20% लोग काम कर रहे हैं। तो एक वही जो इंडस्ट्री बड़ा बनता जा रहा है। तो हर आदमी को खोज है एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस की, अच्छे डायरेक्टर की, अच्छे एक्टर, इंडस्ट्री का एक्टर चाहिए। इसीलिए हमने ये चीज मेरे दिमाग में था, इसलिए हमने बॉलीवुड ट्रिप्स बनाया। हम गोवा में कि एक खोज है, डायरेक्ट आप एक्टर को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े डायरेक्टर जाके डायरेक्ट आप खोज करके लेके आओ कि ये चाहिए हमें, बिल्कुल ये एक्टर चाहिए। जब और आपकी खुद की स्टोरी बताओ लोगों को। जैसे इंजीनियरिंग में कोई आता है, उसको पता है कि मैं 3 साल करूंगा तो मुझे डिग्री मिलेगा। ये ना कोई नहीं पूछता सर। ये इस इंडस्ट्री का, आप मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि जीवन खपाने के बाद भी बोलते कोई पूछता नहीं है। हम हर बी ग्रेड सिटी से लोगों को चुन के लाएं, ऑडिशन करके लाएं, जो रियल एक्टर हैं उनको लाके बैठाएं कि आप बॉलीवुड आने से पहले इन डायरेक्टर से मिलो, ये मिलो। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरे 10 साल में देने जा रहा हूँ। लोग क्या बोलते हैं 2 साल मेरे पास 2 साल है, चलो देखते हैं कुछ होता नहीं तो मैं और कुछ करना है। कंफ्यूजमेंट में कुछ नहीं, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, कभी नहीं होता है। तो वो उस पे कुछ नहीं होता है। आपको प्रॉपर वही करना है। मुझे एक्टर बनना ही है, बनना ही है। तो आप एक्टर बनो। कितने बार फेल होगे? 100 बार फेल होगे, 101 बार मिलेगा। और एक चीज है, आपको एक सर्कल अच्छा बनाना है। अब बॉम्बे आते हो तो बॉम्बे में एक सर्कल, पॉजिटिव सर्कल बनाना है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपके सराउंडिंग में जो हो रहा है आप वही सीख रहे हो, वही ग्राफ कर रहे हो। सही बात है। आप कुछ नहीं है, फिर भी आप स्टोरी पे बैठ रहे हो, आपकी दोस्त लोग बना रहे हैं, कुछ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, मगर उससे भटक गए। तो फिर आउट।
हीरा। आपने तो बहुत ही बड़ी बात कही सर आपने। ये तो अगर पंचम वेद की बात की जाए तो पंचम वेद में दिया गया कि एक कलाकार जो कला के प्रति अपने आप को समर्पित करता है या कलाकार बनने की कगार पे जाना चाहता है या कलाकार के पथ में चलना चाहता है तो अपने जीवन को समर्पित करना पड़ता है पूरी तरह से। बोलते हैं ना, अगर आप सोचेंगे नहीं मैं दारू भी पी रहा हूँ, मैं लड़कीबाजी भी कर रहा हूँ, मैं घूम भी रहा हूँ और मैं स्टार भी बन जाऊंगा, तो ये संभावना नहीं है। ये संभावना या तो बहुत ही तपस्या करके आप आए हैं, लेकिन जब तक आप तप नहीं करोगे, पूरी तरह से तपाओगे नहीं अपने आप को, तब तक मुझे नहीं लगता है कि तभी हो पाएगा। कि कलाकार जब तक अपने आप को पूरी तरह से समर्पण भाव से अपने आप को समर्पित नहीं कर देगा, भाई मेरा ये काम है, ये मेरा पूजा है, यहाँ पे मुझे टाइम पे उठना है, टाइम पे रहना है, कुछ भी हो जाए, और चाहे वो काम 1 मिनट का हो या 1 दिन का हो, वो जब पूरी समर्पित भाव से पूजा के रूप में जब उसे स्वीकार करता है, तब वो मुझे लगता है कि वो ठहर पाता है इस शहर पे और कलाकृति में आगे बढ़ पाता है। ये सर, ये मैं कुछ दिनों पहले पंचम वेद में मैंने ये सब कुछ देखा था, पढ़ा था। मुझे भी आप कह सकते हैं कि कलाकृति की दुनिया में पिछले कई वर्षों से हूँ, तो ये सब पंचम वेद में है। और आपने भी बिल्कुल सही कहा सर कि अगर छोटे शहर में अगर आप ऐसा कार्यक्रम करते हैं और छोटे शहर के लोगों को ये बताते हैं कि अगर आप वाकई कलाकार बनना चाहते हैं तो मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, और प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि देखिए ऐसा नहीं कि आप एक फिल्म मिल भी गया तो दूसरा फिल्म में आपको काम मिलेगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसका तप क्या है, इसका संघर्ष क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सर ये मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही उत्तम काम कर रहे हैं राजेश जी कि आप जो प्रयास है सर। क्या होता है कि देखिए बहुत से लड़का हो या लड़की हो इस इंडस्ट्री में आते हैं लेकिन भटक जाते हैं सर। भटकने का जो सबसे मूल्य बात जो मैं आपके साथ में साझा करूंगा वो बात है सर कि उनको सही वे नहीं मिलता है। सही वे नहीं मिलता, क्योंकि कहीं पूछने से कहाँ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, किसको पूछे। बिल्कुल बिल्कुल, जो कोई भी आज की डेट में कोई भी सोशल मीडिया में कनेक्ट होके आ जाता है किसी को, वो सोचता है वही बड़ा डायरेक्टर है, वो जो बोल रहा है उसी की चीजों में चल रहा है कि ये करना है, वो करना है, वो करके बोलते हैं कि चलो पार्टियों में चलते हैं, ये करने से ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। कभी नहीं होता है, कभी डायरेक्टर जाके पार्टियों से किसी लड़की को लेके नहीं आया, असंभव है। चलिए, ये पार्टीज कभी होता है कि जब आपने एक फिल्म बनाई, उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी फिल्म सक्सेस हो गया है, सब लोग मिल रहे हैं, वहां कोई न्यू कमर मिल गया, हाई भाई हो जाते हैं वहां पे। फिर भी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको वाकई किसी प्रोजेक्ट में काम करना है एज ए कलाकार के रूप में, तो उस कहानी के पात्र को चुना जाता है। भाई आप फलाना कैरेक्टर कर रहे हैं तो उस कैरेक्टर के लिए आपको ढालना भी वैसे पड़ता है, आपको ढालना पड़ता है उस तरह से, आपको 12 घंटा शूटिंग करना पड़ता है पूरे तप के साथ में, तब जाके कहीं एक फिल्म बनता है। क्योंकि अगर आप किसी भी मन से कलाकार बनना चाहते हैं या कला के प्रति आपके कोई भी सम्मान है, तो आप ये मत सोचिए कि भाई मैं अच्छा दिखता हूँ या मैं अच्छी दिखती हूँ और मैं एक्टर बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक तरह का काम है। 12 घंटा शूटिंग होता है एक दिन में, और एक फिल्म की शूटिंग कम से कम 3 महीना तक चलता है। तो सोचिए प्रतिदिन आप 12 घंटा देते हैं, उसके बाद आपका डेडिकेशन, आपका बोलते हैं ना, आपकी पूरी तैयारी। अगर आप एक्टर है तो आपको डांस में भी परफेक्ट होना है, आपको एक्टिंग में परफेक्ट होना है, आपका डिक्शन परफेक्ट होना है, आपके बोलते हैं ना, आप कलाकार पूरी तरह से तैयार होना है। तो कहीं भी कोई रॉन्ग वे नहीं है। इंडस्ट्री के जो छोटे मोटे बोलते हैं ना लोग जो बाहर मिलते हैं, वो इंडस्ट्री तक पहुंचे ही नहीं है। आप जब इंडस्ट्री के अंदर पहुंचते हैं तो आपका बहुत अच्छे से वेलकम होता है, आपके काम का पैसा दिया जाता है, आपको सम्मान किया जाता है, आपको मीडिया में लोगों के सामने परिचय कराया जाता है। क्या राजेश जी सही है ना? सही, बिल्कुल। तभी जाके आप कुछ बनते हैं कलाकार। अगर आप ये सोच रहे नहीं मैं बस बाहर ही बाहर हूं और कलाकार बन जाऊंगा, तो ये आपकी मूर्खता है, ये आप अधूरे ज्ञान में है, आप जानकार नहीं है। और इस जानकारी को जानने के लिए जो राजेश जी प्रयास कर रहे हैं, राजेश जी मैं आपके सहयोग हूँ, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि देखिए मेरा भी एक करीबन एक लंबा सफर है इस इंडस्ट्री का, मैंने भी काफी समय दिए हैं। तो अगर आप इस कदम को उठाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ में हूँ। क्योंकि सर किसी इंसान को एक सही रास्ता दिखाना, मैं समझ सकता हूँ दुनिया का सबसे उत्तम काम है ये। सही, इससे उत्तम काम और तो कोई हो नहीं सकता। क्योंकि हम आपको सही बता रहे हैं। सही। और
पर्दों के पीछे जो कहानियां हैं वो आपके सामने रखेंगे। फिर आपको तय करना है कि नहीं, आपको वाकई ही इस जंग में लड़ना है, जीतना है, सुपरस्टार बनना है, तो आपके लिए वेलकम है। या तो फिर आपको नहीं करना है तो फिर आप आके सोचेंगे नहीं, 2-4-5 दिन का काम नहीं है, 2-4-10 साल 20 साल का काम है, तब जाके कहीं आपका फूल खिलता है। सही बात है। इसमें आप आगे बढ़िए राजेश जी, और इस चीज को और और क्या क्या इनपुट डालेंगे इसमें वो बताइए मुझे। तो हर 6 महीने में ये करना जा रहे हैं जी। तो हर स्टेट में करेंगे, क्योंकि हर स्टेट में हम करने जा रहे हैं, छोटे छोटे जगह में, जहाँ पे ये सेलिब्रिटीज आएंगे, लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, उनके साथ रहेंगे। हमें ये क्या करते हैं, हम एक पूरी घर बनाते हैं, एक होटल को लेके पूरा घर बनाते हैं जी। हमने गोवा में एक पूरा 5 स्टार होटल को एक घर बनाया था, और वो घर पे सेलिब्रिटी जब आपके साथ 2-2 दिन 3-3 दिन रहते हैं, हर दिन नए नए सेलिब्रिटी, नए नए डायरेक्टर, नए नए एक्टर आते हैं, हर किसी का कहानी होता है, चीज का डेडिकेशन क्या लेवल पे होता है, चीजें कैसे दिखा जाता है, आप स्टोरी को कैसे पढ़ते हो, स्क्रिप्ट पे अंदर कैसे जाते हो, तो बहुत सारा चीज पर्दा उठ जाता है। लोगों को लग जाता है कि भाई ये मेरे 10 साल लेने वाला है, मेरे पास है तो आई एम हियर, अदरवाइज मुझे मेरे घर चले जाना चाहिए। सही बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि लोगों को जागृत करते रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई ये आईना है, ये आपका आईना है, आप देखो आपको करना है कि नहीं करना है। आप इंडस्ट्री को गाली मत दो, अपने आप को गाली मत दो, और माँ बाप को बोलो कि 10 साल की काम है सर, 10 साल की मम्मी 10 साल की काम है, करना है कि नहीं करना है। 10 साल तो बने ही है, 10 साल मैंने मिनिमम 10 साल 11 साल, बट मैं एक चीज करता जाऊंगा, और एक ये दिखना चाहिए। लोग क्या हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं कि भाई 2 साल में मेरी जिंदगी का कुछ नहीं हुआ, कुछ होने वाला ही नहीं था, 2 साल में कुछ होने वाला ही नहीं था, 2 साल तो आपको इस शहर जानने में लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रगल, आप किसी भी एक्टर को उठा के देख लीजिए, उसके पीछे लंबी सफर है सर। वो लंबी सफर को तय करके आज हुआ है। हमें फाइनल आउटपुट दिखता है, हमें लगता है कि वो इरफान खान है, कैसे बन गया, बट उसकी पीछे की स्ट्रगल है, इरफान जी की जो स्ट्रगल है, कोई नहीं जानता सर। कुछ दिन पहले की बात है, किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति मिले थे मुझे, और वो कह रहे थे कि यह श्रीजी होटल है कोई आपका आदर्श नगर में, तो श्रीजी होटल में बेचारा इरफान खान साहब, जो दुनिया के इतने बड़े एक्टर है, हॉलीवुड की फिल्में किए थे, आज दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है, वो बोलते पैदल घूमते थे यहाँ सर। ये इस हकीकत को कोई नहीं जानता है, लेकिन उनको लगता है कि भाई इरफान खान का जो भाई ऐसे नहीं, बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि जैकी श्रॉफ को बोलते हैं ना, उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। खाने के पैसे की बात कर रहा हूँ मैं, खाने के पैसे नहीं थे। मिथुन दा के पास खाने के पैसे नहीं थे। मिथुन दा के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि माहिम में उनके एक बहुत अच्छे मित्र हैं। तो वो कहते थे कि भाई मेरी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, और मिथुन दा जब आए थे तो माहिम में रुके, तो भाई मेरे पास में जो सब लोग खाना खाने के बाद में जो 2-3 पाव बचते थे, वो पाव में लेके आता था, और बस सालन थोड़ी सी होती थी, और 2-3 पाव लेके आके देता था मिथुन दा को मैं। तो बोले वो ही खा के वो सो जाते थे। और बोले मिथुन दा का कमाल देखिए, बोले आज वो व्यक्ति बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मैं लास्ट 2014 में मैं जब किक कर रहा था, तब किक के सेट पे मैं उस व्यक्ति से मिला था, और तो उन्होंने कहा कि आज भी उनके साथ है। बोले जब मैं क्या कर सकता, बोले जब आप हुनर सीखिए, आप मेकअप मैन बनिए। तो आज वो इतने बूढ़े हो गए हैं, आप यकीन मानिए, लेकिन तो भी ऐसे उस व्यक्ति को आज भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था जब वो उनके साथ दिया, तो भाई इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। मैंने बोला ना, ये शहर रिश्तों की शहर। जी जी जी। हर आदमी रिश्तों से, हर आदमी का कोई गॉडफादर बना था। हाँ। किसी ने मदद किया था। हाँ। और वो मदद में वो आदमी बड़ा बना। तो वो आदमी को ढूंढना, हर आदमी है आपके, हर आदमी के लिए एक आदमी, एक गॉडफादर यहाँ है, बैठा हुआ है, उसको आपको ढूंढना चाहिए। ये काम आप कर लो, वो आपको, जब वो गॉडफादर आपको मिल गया, तो आप हर आदमी को एक गॉडफादर चाहिए। हर इंसान को एक अच्छे इंसान की जरूरत है। लेकिन सर यही संघर्ष है, और जिस दिन वो मिल गए तो कम से कम आपके कुछ हद तक संघर्ष कम हो जाते हैं। आपके जीवन में देखिए ना, आपका भी संघर्ष कम नहीं था।
बस मैं तो सोचता हूँ कि मेरा संघर्ष शुरू हुआ है, बहुत आगे आगे जाना। मेरी सपने बहुत बड़े हैं, बहुत आगे। अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आप मुंबई शहर में आए और गर्लफ्रेंड की वजह से आप मुंबई में टिके, तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। शी इज ए वेरी गुड एक्टर, बट स्वप्ना नाम है, स्वप्ना पति। अच्छा, स्वप्ना पति जी। तो उसने अंतर्ध्वनि में लीड एक्टर किया, उसने भी कांस में रेड कार्पेट में चली है। अरे क्या बात है। तो उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस उसने पाया, बहुत सारा चीजें अभी और भी अच्छे अच्छे ये कर रहे हैं। एक्चुअली उसी का नाम पे मेरे जो फाउंडेशन है, स्वप्नापति फाउंडेशन, उसने ये किया जी। तो हमने कोविड में जब सब कुछ बंद हो गया था, हमने दोनों मिलके बहुत सारे लोगों को मदद किए, चीजें की। तो एक होता है कि आप अच्छे लोगों के लिए काम करते हो, ऑलवेज वो सपोर्ट मुझे किया है कि ये होगा, आप करो। जब मेरे अंदर जो होता है कि एक नया शहर में कोई नहीं था, हम दोनों जब आए थे कोई भी जानता कोई नहीं था, हाँ। इतना बड़ा परिवार बन गया, रिश्ते बन गया, चीजें बन गया। तो वही होता है जब आप आते हो, आपका ऑनेस्ट होता है कि आपको काम करना है, और ये शहर आपको कभी धोखा नहीं देता है सर। ये शहर धोखा नहीं देता। तो ये तो सर आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ये स्वप्नापति जैसी आपकी पत्नी है, जो कि आपको बोलते हैं ना, हर मोमेंट पे, हर मोड़ पे आपको थामे है। और ये बहुत बड़ी बात होती है सर कि कोई भी आप काम करने जा रहे हैं या कोई काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी धर्मपत्नी है वो बोलती नहीं, ये 100% होगा, ये 100% होगा। कि उनका जो विश्वास होता है सर, वो दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति होता है सर। आप देखिए ना, ये आप मान लीजिए आप घर जा रहे हैं और मान लीजिए आपका दिन आपने बहुत मेहनत किया और किसी कारणवश जो आप कार्य कर रहे थे वो ठीक से नहीं हो पाया है, उसमें कुछ और क्षण लगेंगे, कुछ समय लगेंगे, तो वही जाके पूरा होगा। लेकिन अगर आप घर पहुंचते हैं और आपकी पत्नी कहते कोई बात नहीं है, कल हो जाएगा, देखना, तो सर देखिए आप एक पूरे दिन बोलते ना निराशाजनक में आप घर पहुंचे और घर पहुंचते ही आपकी पत्नी आपको बोलते ना ऊर्जा से भर देती है। ये एक तरह का बहुत बड़ा सौभाग्य है सर। हाँ, तो राजेश जी, जो स्वप्नापति फाउंडेशन है उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। फाउंडेशन हमारा बहुत सारा काम करता है जी। मेरा जो स्वप्नापति मेरा वाइफ है, उसको एक चीज था, वो ऑलवेज बोलती थी कि होली में जब लोग वो कलर खेलते हैं उसमें केमिकल से खेलते हैं, उसको बहुत डर था उस चीज का। हम छोटे छोटे बच्चों को भी घर पे आरओ लाते हैं, फिल्टर लाते हैं, पानी भी पिलाते हैं ये, पर जब होली आता है तो हम 500,000 रुपया के केमिकल्स उनके हाथ में दे देते हैं। कितना उसके बाद वो चीजें, कितना स्किन डिजीज और ये होता है। तो उसने ऐसा किया कि हम हल्दी, बेसन और मुल्तानी मिट्टी से क्यों नहीं खेल सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे लॉक लगा देते हैं, एक फेस्टिवल के लिए करते नहीं है, आते नहीं है। जो हमारा होली है, मिलन का पर्व है, वो मिलन का पर्व में कोई आता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं यार बहुत पानी चाहिए, बहुत ये चाहिए, तो ये मेरे लिए नहीं है। तो बट वो जो चीजें हमने किया, फिर हमने 12 साल उड़ीसा में इस चीज को बड़ा से हमने लोगों को कन्वे किया कि इस तरह से होली खेल सकते। जो प्राचीन काल का हमारा होली उत्सव है सर, रंगों का जो ये है, हमने कभी केमिकल यूज नहीं किया है सर। हमारा था हल्दी, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब के फूलों का रस का था सर। तो वो धीरे धीरे जो परंपरा खराब हो चुका है, जी, उसको हम वापस लाने की कोशिश है, 12 साल से हम कर रहे हैं। एक आज की पीढ़ियों को पता चले कि ये जो हमारा जो होली है, वास्तव में बोलते हैं ना, पूरी तरह से ऑर्गेनिक होली है। कुछ लोगों के बोलते हैं ना गलत सोच के कारण उन्होंने केमिकल को बाजार में लाके बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो हमारा होली है, या तो दही लगाते हैं, या तो दूध लगाते हैं, या तो हल्दी, या तो बेसन, या तो फिर कुमकुम और फूलों का रस से होली मनाया जाता है और मिठाई खिलाया जाता है। ये केमिकल नहीं लगाया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसे जब बोलते ना, राजेश जी ने बोलते ना, इस कदम पे आगे बढ़े हैं, तो हम सभी का दायित्व बनता है कि हम भी इससे सीखें और केमिकल को अपने जीवन से एवं बोलते हैं ना समाज से आस्ते आस्ते दूर कर दें। ये सचमुच बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि देखिए ना, समाज को एक
बोलते हैं जो पुरानी संस्कृति बोलते हैं कहीं खो रही थी, आप उसे फिर से जिंदा कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि ये इस कार्य के लिए। और बहुत अच्छा लगा राजेश जी आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बातें करके। जी, आपने बहुत सारी छोटी बड़ी जानकारियां हमारे साथ में साझा की। हमारे पॉडकास्ट के दरमियान लोगों तक पहुंचेगा ये अच्छी कहानियां। तो आपको इस नई पीढ़ी के एक्टरों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस ये बहुत अच्छा टाइम है। पहले उतना सुजग नहीं था, उतने प्लेटफॉर्म नहीं था, OTT नहीं था। आज बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। बट आप जिस काम के लिए बॉम्बे आ रहे हो या कहीं पे आप संघर्ष कर रहे हो, आज जहाँ पे हो, एक्टर एक तपस्या है। फिर से उसी बात का आते हैं। जी जी जी। तो आपको उतना तपस्या आपके पास है, आपके पास वो गट्स है, आपके पास वो समय है, आपको हर चीज में वो तपस्या करना आता है, तो आप आइए। ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी हमारे बोलते हैं नए पीढ़ी के एक्टरों के लिए कि अगर आपके अंदर वो गट्स है, वो क्षमता है, वो बोलते हैं ना वो संकल्प लेके आप आना चाहते हैं, होना चाहिए, वो जुनून आपके अंदर है कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं 10 या 15 साल कड़ी मेहनत संघर्ष करूंगा, चाहे हार है तो मेरी है, जीत है तो मेरी है। ये जब आप इस भावना से जब आप कार्य करेंगे कला क्षेत्र में तो ही कुछ हो पाएगा। तो चलिए राजेश जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद, एवं आपको और आपकी वाइफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद। हमारे सुनने वालों को धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद हमें सुना, हमें इतना कलेक्ट करने का धन्यवाद सबको। जी जी जी। चलिए तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें।